सो आईपीएल में आज जो दूसरा मैच था वो दिल्ली वर्सेस सीएसके का था और सीएसके ये मैच जीत चुकी है, अपना पहला आई थिंक मैच ये जीती है। और चेन्नई ने पहले बैटिंग की, 212 रन बना दिए और डिफेंड भी कर ली है। संजू सैमसन ने 115 रन बनाए, बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी, 4 छक्के लगाए, 15 चौके लगाए और गायकवाड जल्दी आउट हो गया था 15 रन बना के, लेकिन 59 रन बनाया आयुष महात्रे ने। रिटायर्ड आउट हुआ था वो भी, 4 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। शिवम दुबे ने 20 रन बनाए 10 बॉलों में, 212 रन इन्होंने बना लिए। बॉलिंग की अगर बात करें दिल्ली की तो एक आउट किया जी अक्षर पटेल ने और 39 रन देके 4 ओवरों में 54 रन। नत्रजन को पड़े लुंगी निगीडी ने 41 रन दिए 4 ओवरों में। कुलदीप यादव ने 2 ओवरों में 24 रन दिए, 37 रन दिए। मुकेश कुमार ने 4 ओवरों में 2 ओवरों में 17 रन दिए। औकिब नबी ने दिल्ली बैटिंग के लिए आता है तो दिल्ली की तरफ से पतुम निसंका आज फिर 41 रन बनाते हैं 24 बॉलों में, 2 छक्के लगाते हैं, 5 चौके लगाते हैं। केएल राहुल 18 रन बना के आउट हो जाते हैं। उसके बाद रिजवी भी जल्दी आउट हो जाता है, अक्षर पटेल भी जल्दी आउट हो जाता है। 60 रन की फिर एक इनिंग आती है ट्रिस्टन स्टब्स की, 19 रन आशुतोष शर्मा बनाता है, लेकिन 189 पे टीम पूरी ऑल आउट हो जाती है। बॉलिंग की अगर बात करें सीएसके की तो अकील हुसैन ने 2 ओवरों में 20 रन दिए, 40 रन दे के 1 विकेट ली। खलील अहमद ने 3 ओवरों में 3 आउट किए जी। अंशुल कंबोज ने 35 रन देके 4 ओवरों में 4 आउट किए। जिमी ओवरटन ने 4 ओवरों में 18 रन देके 39 रन दिए 4 ओवरों में। गुरजपनीत सिंह ने 1 आउट किया और 1 आउट किया जी नूर अहमद ने 3 ओवरों में 36 रन देके। सो सीएसके अपना पहला मैच जीत चुकी है और सीएसके के फैन आई थिंक खुश हो गए होंगे। उससे पहले इनके पास बहाना ये हो सकता है, मतलब मैं इन अ पॉजिटिव वे, इन अ लाइटर नोट बात कर रहा हूँ कि शायद एमएस खेल नहीं रहे तो ये मैच हार रहे हैं। आई थिंक वो कॉम्बिनेशन इनका सेटल सिर्फ हो रहा था और कई दफ़ा ना मतलब ये होता है, ये लीग्स में बेसिकली ये मसले होते हैं क्योंकि प्लेयर्स डिफरेंट जगहों से आ रहे होते हैं और सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो पीएसएल में तो अभी ये मसला भी मुझे बहुत नज़र आ रहा है। इवन जब ये टूर्नामेंट ख़त्म भी हो जाएगा मुझे तब भी लगेगा कि टीमें सेटल नहीं थी और ये पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसी टीम जीत जाए जो बैलेंस शायद उसमें उस तरह से ना हो जो किसी और टीम में नज़र आता हो और वो टूर्नामेंट ना जीती हो। और मैं ये चाहूँगा कि अगले साल ये जो फॉर्मेट ये आया था ना ऑक्शन का, मुझे नहीं पसंद आया। बेसिकली हमें कुछ हाइब्रिड काइंड ऑफ कुछ बनाना पड़ेगा अपना, कि जहाँ पे ना हम जो कैटेगरीज वाला भी था वो कैटेगरीज भी ठीक थी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जब सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए थे आई थिंक इन लीग्स में एटलीस्ट सब प्लेयर्स एक जगह पे हैं और सबकी सेम वैल्यू है। जब एक को पता होना कि इसकी वैल्यू इतनी, अब फॉर एग्जांपल इन सब के रेट लगे हुए हैं। अब साइम अयूब की 12 करोड़ वैल्यू है, अब वो साथ वाले खेलते हुए कहते होंगे यदि 12 करोड़ वैल्यू है, वो तो कुछ काट ही नहीं रहा। ये सेम आईपीएल में भी होता रहा है, अब $2 मिलियन $3 मिलियन मिलते रहे हैं तो परफॉर्मेंस पूरे साल कोई नहीं रही, वो पूरे टूर्नामेंट में कोई नहीं रही। सो ये हर दफ़ा ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। और लेकिन मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ ये ऑक्शन का, तो बस वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि कमर्शियली वो एक हाइप क्रिएट हो जाती है और उससे बड़ा फ़ायदा होता है कि लीग तो बहुत बड़ी है। इवन मैंने प्लेयर से भी सुना है कि जी इस दफ़ा ऑक्शन हुई, ये हुआ। नहीं भाई, नहीं मज़ा आता। बट टेक्निकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब वो बैलेंस नज़र ही नहीं आता। मतलब इससे फिर पता चलता है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है बट दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी है। मैच जीतना ज़रूरी है, परफॉर्मेंस ज़रूरी है, फॉर्म में होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कई प्लेयर्स नहीं खेल रहे, वो जिस तरह अब एलेक्स कैरी कहाँ पे है, वो आईपीएल में भी नज़र नहीं आ रहा, वो पीएसएल में भी नहीं है। वो क्यों पीएसएल में नहीं है? क्या वो नहीं हो सकता था पीएसएल में? सोचने वाली बात है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी नहीं है। इवन लोकल्स की मैं बात करूँ, कई लोकल ऐसे प्लेयर हैं जो नज़र ही नहीं आ रहे। पिछली दफ़ा थे वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो एक फॉर्मेट की वजह से ना, वो सिर्फ वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया था। सो खैर देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें बेहतर हों। बाकी फिर आपसे बात होती है।